बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। मुझे फख्र है कि मैं अलीगेरियन हूँ। इस अजीम दर्सगाह से मैंने मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियाँ लिंग्विस्टिक्स में हासिल की हैं और तकरीबन 10 बरस तक इसी यूनिवर्सिटी में दर्स और तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मैं आपको फिक्र की उस सिमत ले जाना चाहती हूँ जिसका ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से है और जिसके बगैर किसी भी अलीगेरियन का हर जज्बा बेमानी है और अज़्म सफ़र अधूरा। अलीगढ़ तहरीक का ताल्लुक मसीहाए मिल्लत सर सैयद अहमद खान से है। आप 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए और 27 मार्च 1898 में आपने इंतकाल फरमाया। आपने निहायत नासाजगार हालात में अपनी तहरीक चलाई। इस कौमी तहरीक का ताल्लुक तालीम, सियासत, मजहब और माशरत से है। इस तहरीक को हम अक्ल, तवाज़ुन, मसलहत, एतदाल और इज्तिमाइयत का दबिस्तान कह सकते हैं। इस अलीगढ़ तहरीक का समर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 में वजूद में आया और 1900 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में कौम को ये अजीम तोहफा मिला। वो फिक्र जो रहबर आज़म सर सैयद के दिल में दर्द का चश्मा बनकर फूटी और दरिया बनकर उनकी आंखों से बह निकली और पूरी दुनिया में फैल गई, आज भी अंदरूनी और बैरूनी मुल्कों में लाखों लोग उसी दरिया के पानी से वुज़ू करते हैं। मैंने अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के छोटे से कूजे में उसी दरिया के पानी को समेटने की कोशिश की है। इसी दर्द की तड़प में अल्लामा इकबाल को कौमी शायर बना दिया था और इसी दर्द की तड़प ने मुझे भी बेचैन कर दिया कि मैं आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करूं। ये जो दावत फिक्र मैं आपको दे रही हूं वो अलीगढ़ तहरीक के उसी दरिया की एक नन्ही सी लहर है। कौम का ये दर्द ख्वाब से लेकर ताबीर तक, सहरा से लेकर समंदर तक, फिजाए काबा से लेकर सरजमीन बुतखाना तक, डिटेंशन कैंपों की दुर्दशा से लेकर मरने जीने के अजाबों तक, जेलों में तड़पती सड़ती हुई बेगुनाही से लेकर मुहिब्बे वतन के लिए झूलते फांसी के फंदे तक, बेअमा दारुल अमान के खुले दरवाजों से लेकर एडी फाउंडेशन और वृद्धाश्रमों के उदास बंद दरवाजों तक, बस्तियों पर होती हुई बमों की बारिश से लेकर सरहदों पर होती हुई बेसुध गोलाबारी तक, बच्चों के टूटते बिखरते खिलौनों से लेकर गुड़िया घर की मासूम चीखों तक, सड़कों पे घूमती दंदनाती बेखौफ गुंडागर्दी से लेकर मजलूम बच्चियों के अगवा, ज्यादती और आगजनी तक, बदनीयत हुक्मरानों की लूट खसोट से लेकर नेकनियत हुक्मरानों के रास्तों में बिखेरे हुए कांटों तक, दिल के तहखाने से लेकर आंखों के कशकोल तक, कौम का ये दर्द बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। कहीं ये लहू बनकर सड़कों पे बह रहा है तो कहीं अश्क बनकर आंखों से बरस रहा है, कहीं आग बनकर दिलों में सुलग रहा है तो कहीं आतिशफिशा बनकर
जहनों में फट रहा है। कहीं बेकसी अपने प्यारों की लाशों पे बैठी मातम कर रही है, तो कहीं बेबसी थके कदमों से चलती हुई इंसाफ की पथरीली चौखटों पे सर पटक रही है। कहीं पुरअमन एहतजाज अंधे बहरे और गूंगों के सामने सदाए हक बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं मजलूम अवाम अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही है। मैं इस कौम के मजबूत हौसलों और शफाफ वलवलों को और सुबह की नरम गर्म धूप जैसे पुरअमन एहतजाज को सलाम करती हूँ। ऐ मेरी कौम की बाशऊर लोगों, तुम्हें दावत फिक्र है उस फिक्र नजर की जिससे तुम बाखबर होते हुए भी बेखबर हो। हमारी तुम्हारी ये कौम जिसके हम और तुम फर्द हैं, एक आला और अफजल कौम जिसका दीन सच्चा और अच्छा है, एक ऐसा दीन जो प्यार मोहब्बत अदल इंसाफ हक और सदाकत का मजहब है, एक ऐसी कौम जो सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, जिसकी तहजीब उजियाली है, आज जवाल की ढाल पर एक गेंद की मानंद लुढ़कती हुई चली जा रही है। दुनिया के पर्दे पर तमाशा बनी हुई है, हर जुबान पर इसका चर्चा है, हर तीर का ये निशाना है, हर आंख में ये खटक रही है, हर जुल्म को ये सह रही है। आज सर सैयद नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम इसके पासबां हैं, हम तुम इसके निगहबां हैं। हमारा तुम्हारा ये दौर जिसमें हम और तुम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अजीब व गरीब मंजर दिखा रहा है। बस्तियां जंगलों से जा मिली हैं, जहां से जानवरों के आने का चालू सिलसिला है। खूंखार परिंदे इंसानों को खा रहे हैं, शहर और गांव की जिंदगी पर खतर हो गई है। जहरीले नाग अपने बलों से निकलकर आए दिन राहगीरों को डस रहे हैं और फिर खुशी की धुन पे मदहोश होकर रक्स कर रहे हैं। जगह जगह लगाई हुई आग दोजख के मंजर दिखा रही है। हर गली हर चौक पर एक अखाड़ा जमा है। दंगल हो रहा है, अदावत का दंगल, सियासत का दंगल, बगावत का दंगल, क़यादत का दंगल, अकायद का दंगल, रंगो नस्ल की रकाबत का दंगल। हर पहलवान अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इन बेसूद दंगलों में उलझा हुआ करतब दिखा रहा है। ऊपर से कोरोना ने आफत ढा रखी है, लाखों लोग बेइलाज दवा मर रहे हैं। हर तरफ बाजार है, हर तरफ बाजार है लूट और झूठ का। हर दुकान पर खयानत के झंडे गड़े हैं। इस मंडी में हर शय बिक रही है, जमीर बिक रहा है, ईमान बिक रहा है, इंसान बिक रहा है, बहन बेटियां बिक रही हैं, बड़े बूढ़ों का मान बिक रहा है, बेवाओं की कसमों पुरसी बिक रही है, नौजवानों के ख्वाब बिक रहे हैं, बच्चों के अरमान बिक रहे हैं। इस तिजारत के शातिर ताजिर अपनी लूटी हुई दौलत को समेट कर रंगो तरंग के जश्न मना रहे हैं। इस बाजार में अगर कोई चीज बिकाऊ नहीं है तो वो है एक सच्चे शायर का कलम, एक हक पसंद
सहाफी का बेखौफ अज़्म, एक जांबाज फौजी का जज्बे ईसार, एक अजीम कायद का निज़ाम हयात, एक मुफक्किर की बुलंद सोच, एक दीदावर रहबर की पुरअमन रहबरी, एक सच्चे आलिम दीन का ऐनुल यकीन, एक बच्चे की मासूम ख्वाब। हमारी तुम्हारी कौम की नई नस्लें, ये खुशरंग परिंदे नीले आसमान तले खुली फिजाओं में उड़ान भरने के लिए पर फड़फड़ा रहे हैं। वक्त के बेरहम हाथों ने इनके बालों पर कतर दिए हैं। हमारी तुम्हारी कौम की ये नई नस्लें बेरोजगारी के तहत हालात की चक्की में गंधों की तरह पिस रही हैं। जहन इनके तंदूर हो गए हैं जिनमें इनके अरमान चल रहे हैं। दिल इनके दश्तो सहरा की तरह वीरान है। जद्दोजहद के सबब इनके पैरों से आबले रिस रहे हैं जो इनकी जाफिशानी और मशक्कतों की दास्तान कह रहे हैं। इनके हाथों में इनकी सनदें बेरोजगारी के तहत कंकर पत्थर की तरह बेवकत हो गई हैं। हमारी तुम्हारी कौम के हजारहा बच्चे फूल से नाजुक नन्हे नन्हे मासूम बच्चे बेग़िज़ा और बेदवा टिड्डों की तरह सूख कर दम तोड़ रहे हैं। हमारी तुम्हारी कौम के हजारहा बच्चे अपने मफलूज आज़ा लिए, अपने हाथों में भीख का कासा लिए फुटपाथों, शाहराहों, दरगाहों पर दर्द भरी सदाएं लगा रहे हैं और भीख से कमाई हुई दौलत शाम को अपने आकाओं को थमा रहे हैं। हमारी तुम्हारी कौम के हजारहा बच्चे अपना बचपन फरोख्त करके अपने नन्हे कंधों पर घर की किफालत का बोझ उठाए स्कूलों और मदरसों की जानिब प्यासी आंखों से तक रहे हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों को रश्क से देख रहे हैं। हमारी तुम्हारी कौम के हजारहा बच्चे बम धमाकों की नजर हो गए हैं और लहू में नहाकर अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं। हमारी तुम्हारी कौम के हजारहा बच्चे जुल्मतों के शिकंजों में जकड़े हुए हैं, उन्हें रिहाई नहीं है। ये कौम 3 तबकों में बटी हुई है। इसका अमीर तरीन तबका खुदगर्जी और अना का दोशाला उड़े, तकब्बुर का लबादा पहने ऐश में जी रहा है, सोने का निवाला खा रहा है। बेहिसी की बांदियां और जब्र के पहरेदार इसके आगे हाथ बांधे खड़े हैं। ये तबका कमजोरों और नादारों को तिकनी का नाच नचा रहा है। गुरबा परवरी इसकी फितरत में नहीं है। इसका मशगला दौलत कमाना, उससे लुत्फ उठाना। दौलत की हविस ने इसके दिल को स्याह कर दिया है। कौम से, इसके दर्द से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर ये तबका गरीब परवरी पर उतर आए तो कौम का कितना भला हो सकता है। अल्लाह इसको तौफीक दे, आमीन। इस कौम का दूसरा तबका गरीब है, वक्त की चक्की में पिस रहा है, भूख की मार खा रहा है, गंदा पानी पी रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। मसाइल के लश्कर दिन निकलते ही इसके दरवाजे पर आ खड़े होते हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं। जूझते, लरसते, कांपते मकी इससे निपटने की नाकाम जद्दोजहद करते रहते हैं।
रात इनके यहाँ शाम से आम टपकती है, बे रोशनी की रात, गीली सीली काली रात, मच्छरों की लोरियां सुनाती हुई रात, गर्मी से झुलसाती हुई रात, सर्दी से ठिठुराती हुई रात इन बेखुर लोगों पर क़यामत बन के आती है और क़यामत सी गुजर जाती है। ये तबका कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इसको गरीबी जो इसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी हुई है आगे बढ़ने नहीं देती। तमाम सलाहियतों के बावजूद ये तबका अरमान भरे दिल को लेकर उम्र से पहले ही बूढ़ा होकर लुक़्मा-ए अजल बन जाता है। इस कौम का तीसरा तबका जहालत की दुनिया में जी रहा है, दुनिया की तरक्की मालूमात से बेखबर है, ना उसके पास पैसा है, ना तालीम है, ना मालूमात है, ना समझ है। इसकी तमाम सोचें तालीम न होने के बायस जहालत की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। हमारी तुम्हारी कौम दरबदर होकर भटक रही है, हर बदनजर को ये खटक रही है। ये तड़पती हुई खूंचका इंसानियत तुम्हें पुकार रही है। ये जार जार बिलकती हुई कौम तुम्हें आवाज दे रही है, दुहाई दे रही है, जगा रही है। अगर तुम उठ गई तो इस कौम से कई रहबर उठेंगे, कई सच्चे और अच्छे कायद और लीडर उठेंगे, कई अजीम मुफक्किर उठेंगे, कई दीनदार अकाबिर उठेंगे, कई जाबाज दिलबर उठेंगे, अमन और शांति के कई पैगंबर उठेंगे। उठो उठो, बेदार हो जाओ, कौम और मिल्लत को तुम्हारी जरूरत है। देखो, सर जोड़कर मिल बैठकर सोचो, इसकी बेहतरी के लिए मंसूबे बनाओ, दयानतदारी के उन पर ताले लगाओ, अमानतदारों को उनकी कुंजियां थमाओ। फिर देखो कि जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। आज दौरे हाजिर का ये तकाजा है और अलीगढ़ तहरीक की ये मानवियत है कि हम सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाएं, उनकी इल्मी तहरीक से सबक हासिल करें, अपने दिलों को सर सैयद का कल्बे हजी बना ले, अपने कदमों को उनके नक्शे कदम पर चलाएं, अपनी सोचों को उनकी सोचों के ज़ेरे साया रखें। पानी की बूंदें इकट्ठा होकर समंदर भर देती हैं। हमारी तुम्हारी एक सोच, एक गौर व फिक्र, एक छोटी सी मदद, एक नन्ही सी कोशिश इकट्ठा होकर पहाड़ बन सकती है। कितने घरों में चिराग जला सकती है, कितने घरों के अंधेरों को मिटा सकती है, कितने शौकीन और मासूम बच्चों को इल्म से आरास्ता कर सकती है। एक फर्द घर का इल्म हासिल करके एक खानदान की गुर्बत को और जहालत को मिटा सकता है। इसलिए हमें और तुम्हें कुछ करना है। हमें तुम्हें अपने फालतू अखराजात को कम करना होगा, अपने निवाले के साथ दूसरों के लिए निवाला बचाना होगा, अपनी भूख के साथ दूसरों की भूख को महसूस करना होगा। ये हमारे दीन का हुक्म भी है और ये हमारा कौमी फर्ज भी है। ये जो जिंदगी मिली है वो अच्छे कामों में गुजर जाए तो अच्छा है। जो खुशी किसी को मदद करने से हासिल होती है वो किसी और काम से हासिल नहीं होती। हमारी तुम्हारी ये अजीम दर्स का सर सैयद के ख्वाबों की ये हसीन ताबीर, उनकी अनथक जाफिशानी, उनकी अजीम तहरीक और उनकी बेमिसाल काविशों का फल है, जिस पर सर सैयद ने अपना तन मन धन लुटाया है, जो आज रोशनी का मीनार बनकर जगमगा रही है।
इस शहर इल्म के फलक पर चमकते शम्सो कमर पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहे हैं। इस चमन के गुंचे और कलियां जहाने अदब और फिक्र फन को अपने खुशबू से महका रहे हैं। दिल ये चाहता है कि हमारी तुम्हारी कौम की ये उदास नस्लें इल्म के जेवर से आरास्ता होकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां वो इब्ने आदम के साथ हाथों में हाथ डाले, कदम से कदम मिलाए, दीनों मजहब को दिलों में सजाए, अमन के परचम को उठाए, तरक्की और खुशहाली के राहों पे गामज़न हो। वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें, वो लाइलाज बीमारियों का इलाज खोजें, वो साइंस की दुनिया में तहलका मचाएं, वो टेक्नोलॉजी के मैदान में कमाल करके दिखाएं, वो खिदमत इंसानियत के लिए पेश हो, वो जिंदगी के रास्ते पर साबित कदम रहकर तरक्की की दौड़ में सबसे आगे जाएं। खुदाया वो ऐसी दुनिया आबाद कर लें जहां बेखौफ व खतर जिंदगी हो, जहां प्यार की रोशनी हो, जहां पुरलुत्फ बंदगी हो, अमन की ताबंदगी हो, ईमान की ताजगी हो। किरदार हो ऐसे आला जिन्हें देखकर लोग ईमान लाएं, आमाल हो इतने हसीन कि उनके हुस्न अमल पर मलाइक रहमतों के फूल बरसाएं, अंबिया औलिया नाज करें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र फरमाएं। आज इस दावत फिक्र के जरिए मैं अपनी कौम के हर फर्द में सरसैयद के उस जावेदा जज्बे को जगाना चाहती हूं ताकि हर घर, हर शहर, हर मुल्क से सरसैयद निकले और ये बदहाल, बदहवास, लाचार कौम फिर से जिंदगी पा सके, सांस ले सके सुकून की। हाँ, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मुबारक हो जश्न अलीगढ़ मुबारक, हर अहले दिल को मुबारक, हर अहले नजर को मुबारक, हर अहले हुनर को मुबारक, दिल के दीवानों को मुबारक, शम्म इल्म के परवानों को मुबारक, इस चमन के गुंजों को मुबारक, इस चमन की कलियों को मुबारक, इस शहर इल्म के बाजारों को मुबारक, इस शहर इल्म की गलियों को मुबारक, इसके रोशन इदारों को मुबारक, इसके इल्मी खजानों को मुबारक, इसकी उजली सुबहों को मुबारक, इसकी गुलाबी शामों को मुबारक, इसकी नूरानी रातों को मुबारक, गुलिस्तां की महकती पुरजोश हवाओं को मुबारक, गुलिस्तां की लहकती मदहोश फिजाओं को मुबारक, हाथों से उठती हुई दुआओं को मुबारक, सजदों से आरास्ता जमीनों को मुबारक, बुलंद हौसलों की हिम्मत को मुबारक, बातिल को शिकस्त देती हुई कुव्वत को मुबारक, हर हुस्न अमल को मुबारक, हर हुस्न नजर को मुबारक। मुबारक हो जश्न अलीगढ़ मुबारक। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।